और नचनियों का सीरियल देखने वालों, फिल्मी दुनिया के एक्टरों को अपना बाज़ाब्ता तौर पे आइडियल बनाने वालों, कभी तुमने खालिद बिन वलीद को भी पढ़ा? कभी तुमने साद इब्न अबी वक्कास की खिदमाते दीनिया का जायजा लिया? कभी तुमने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह की कमांडरी का जायजा लिया? कभी शर्जील बिन हसना की कमांडरी आपको देखा आपने? कभी हजरत अमर बिन आस की हुकूमत करने का अंदाज देखा आपने? हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत करने का 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर हुकूमत करने वाला अपने हाथ की हथेली को तकिया बनाकर जमीन पर सोता है, कभी पढ़ा उनकी हिस्ट्री आप? कभी करबला के हुसैन इब्न अली को पढ़ा आपने? कभी मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा आपने? कभी तारिक बिन जियाद को पढ़ा आपने? सलमान खान, इमरान खान, फलाने खान, डकाने, ये नचनियों को पढ़ करके तुम अपने आप को ये समझते हो कि हमारे ये तो यही आइडियल हैं, जैसा ये करेंगे वैसा हम करेंगे। जलील हो जाओगे। इज्जतें चाहिए तो 1400 साल पीछे जाइए, मुस्तफा के उन तालीमाते हसना का जायजा लीजिए, और जो लोग आका करीम के सच्चे गुलाम बन करके इस्लाम की कश्ती को साहिले मकसूद से हम कनार लगाए थे, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, अमल कीजिए। आज भी दुनिया तुम्हारे सामने खम होती हुई नजर आएगी, सरखमीदा नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खैरियत मानिए खैरियत की, अब तक क्यों हम बचे हुए हैं अल्लाह ही जानता है। बुराइयां हमारे दहलीज़े मोहब्बत पर दस्तक दे रही हैं। हालात ये हैं कि कुछ पता नहीं है कि कब किस घर से कौन सी बच्ची घर से भाग करके गैरों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का अहदो पैमान बांधे। कभी एहसास किया हम दुआ नहीं मांग सकते फिलिस्तीन के लिए? अखबारात छपते हैं कि फला जगह के प्रशासन ने मना किया, फिलिस्तीन का नाम मत लेना। क्यों भाई साहब, वो हिंदुस्तान तो भले नहीं है लेकिन दुनिया का एक मुल्क है ना यार। हमारा देश हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा हुआ, जालिमों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान, स्पीच मौजूद है। इजराइल को हम 1 इंच जमीन देने के फेवर में नहीं है फिलिस्तीन की। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन मजलूम है, इजराइल जालिम है, हम उसके मुल्क को तस्लीम नहीं करते। ये आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अखबार पढ़िए तो दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली के मौलाना और इमाम को पाबंद किया है, कोई भी फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं करेगा। तो क्या मुसलमान अब दुआ भी तुम्हारे बाप से पूछ के मांगेगा? हमारे मुल्क में तिब्बती मार्केट लगती है, चाइना और क्या नाम भूटान की मार्केट लगती है। किसी साहब का बच्चा रो रहा है यहां पे, और बच्चों का काम ही रोना है। अरे मुझ कहने जा रहा है यार, आप क्यों पहले बोल रहे हैं? किसी का बच्चा खो गया है मगर यहां आ गया है। क्या नाम है? अदनान नाम है भाई। जिसका बच्चा हो, इतना बेफिक्र मत हो जाओ आप यार कि आपका बच्चा ही गुम हो जाए यहां। हाँ, ये हैं कमेटी के मेंबर, इनसे मिली। तिब्बत की मार्केट लगती है। शरणार्थी बहुत सारे हमारे मुल्क में भी हैं, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी, हैदराबाद में, कश्मीर के इलाके में, अहमदाबाद में, मुंबई में हमने देखा बहुत बड़ी मार्केट है। अफगानिस्तान के लोग भी शरणार्थी हैं। अगर ये शरणार्थी हमारे मुल्क के 1 भी इंच जमीन पर कब्जा कर लें तो दुनिया तो बाद में, पहले मुसलमान उनके हाथ पैर तोड़ करके अपाहिज बना देगा। इसलिए कि मुसलमान इस बात को मानता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और इसके 1 भी सेंटीमीटर जमीन पर कोई मुल्क कब्जा करना चाहेगा तो सबसे पहले मुसलमान आगे आएगा अपने देश की उस 1 सेंटीमीटर जमीन को बचाने के लिए। ये बात तय है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर इन कुत्तों को, जिन्हें यहूदी कहा जाता है, बर्तानिया ने भगाया, कनाडा ने भगाया, जर्मनी ने भगाया,
अमेरिका ने भगाया, दसियों मुल्कों ने अपने यहां रख करके सब भगा दिया इन मरदूदों को। जब भागते भागते कहीं पनाह नहीं पाए तो फिलिस्तीन के गयूर मुसलमानों ने अपने मुल्क की 10% जमीन पर उनको आबाद किया। आप यहां रहो, हम आपके गम में शरीक हैं, आपके सपोर्ट में हैं, हमारी जमीन पे आप रहिए। इन कमीनों ने क्या किया, 10% जमीन पाने के बाद रफ्ता रफ्ता 90% जमीन पे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया। अब सिर्फ 10% जमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास रह गई है। मुझे बताइए, क्या कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? जो फिलिस्तीन का आदमी मुसलमान अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा है, पूरी दुनिया उसे आतंकवादी कहती है। क्या लॉजिक तुम्हारी है यार? पागल तो नहीं हो गए? अगर हम हमारी जमीन को चाइना से छुड़ाने के लिए संघर्ष करें, क्या दुनिया हमें आतंकवादी कहेगी? जी नहीं, हम अपने जमीन के हिस्से को आजाद कराने, यही काम फिलिस्तीन कर रहा है। तो अब यहां तक पाबंदी लग गई कि फिलिस्तीन के लिए मुसलमान मस्जिदों में दुआ भी ना करें। अगर दुआ किया, अखबारात मौजूद हैं, अगर दुआ किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिटलर ने कहा था 90% यहूदियों को मैंने कत्ल कर दिया है, हालांकि वो खुद भी यहूदी था। 90% हमने यहूदियों को कत्ल किया है। कहा 10% क्यों छोड़ा? कहा इसलिए छोड़ा है ताकि दुनिया को पता चले कि हिटलर ने ये 90% को मारा क्यों। ये 10% इतने हराम उद्धार है ना, इतने हराम उद्धार है, इसलिए छोड़ दिया है बीज के लिए, ताकि दुनिया को पता चले हिटलर ने जो 90% यहूदी का कत्ल किया था वो ठीक किया था। जमहूरियत किसे कहते हैं? जानते हो जमहूरियत क्या है? दो चार लफ्जों में सुन लें। हिटलर से भी किसी ने पूछा था जमहूरियत क्या है, तो जानते उसने क्या कहा? एक तीतर मंगाया, उसके सारे पंख उखाड़ डाले, और उखाड़ डालने के बाद में जब वो एकदम ही अपने पंख से बेआबरू हो गया तो दाना उसने चुगाना शुरू किया, अपने पैर पे दाना गिराने लगा। तो वो उसके पैर में आके चुगने लगा। वो लात भी मारता तब भी फिर भाई उसके पास में आता। उसने कहा इसी का नाम जमहूरियत है। हिटलर ने क्या कहा था? इसी का नाम जमहूरियत है। दाना गिराते जाओ, खिलाते जाओ, 5 किलो गेहूं देते जाओ और काम करते जाओ, इसका नाम जमहूरियत है। हालात बहुत नागुफ्ताबे हैं साथी। तारिक बिन ज़ियाद ने क्या किया था? समंदर पार करने के बाद उंदुलुस गए थे फतह करने के लिए। 8,000 का लश्कर था उनके पास में, दूसरे के मुल्क में गए थे। सारी कश्तियां इकट्ठा की और आग लगा दिया। कहा बहुत ही, ये तो अक्ल के खिलाफ बात है। अगर दुश्मन हम पे कब्जा करना चाहे, हमको मारने में कामयाब होगा, तो हम कैसे भागकर अपनी जान बचाएंगे? तो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था हम भागने के लिए नहीं आए, या तो इस्लाम का झंडा गाड़ के जाएंगे या हमारे लाशें यहां पर दफन होगी जमीन पर। हमने कश्तियां इसलिए जलाई हैं ताकि किसी भी सिपाही को भागने का चांस ही ना रहे। या लड़ना है या मरना है, दो ही ऑप्शन है। तब इस्लाम 8,000 मुसलमानों ने गैर मुल्क में जाकर के उंदुलुस की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। कभी सोचा आपने? आज हम दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब की तादाद में, 2.5 अरब, इंसानी आबादी 7.5 अरब है, जिसमें 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान है। दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। मगर चूंकि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं रहा, हलाल हराम की तमीज न रही, हमारी यूनिटी मजबूत न रही, तो हम हर जगह जूते लात खा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इसी काम में हम लगे। संभालो अपनी नस्लों को, जो जवान नस्लें आपकी हैं, इन्हें दीनदार बनाओ। मरने से पहले अपने बच्चों को दीन सौंप के जाओ, दीन, ताकि जब तुम मरो ना तो तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने तो कम से कम तुम्हारा बेटा है। टटोलो अपने आप को, अपने बच्चे को क्या दे के आप जा रहे हैं? दुनिया की सारी कौमें अपने नस्ल पर बड़ी मेहनत करती हैं,
नौजवान नस्ल हर कौम के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी। इसलिए हर कौम अपने नस्लों के तहफ्फुज और बका के लिए चिंतित रहती है। कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया, लंदन, कहां कहां सारे बच्चे लोगों के पढ़ते हैं। बकिया सबको झुंझुना पकड़ा दिया, धर्म का, मजहब का, मंदिर का, मस्जिद का। बजाते रहो, नाचते रहो। हमारे बच्चे, हम भी एमपी, हमारा बेटा भी एमपी, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए, हम भी मिनिस्टर, हमारा बेटा भी मिनिस्टर। और तुम पागलों की तरह फिरो, रोड पे जाओ, वहीं मरो, वहीं जियो। ये हो रहा है। दुनिया अपने बच्चों पे मेहनत कर रही है, हम क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते लिखते? न हमारे पास ढंग के मदरसे हैं, न हमारे पास ढंग के स्कूल हैं, न हमारे पास कोई कॉलेज है। हां, इतना जरूर है कि हम साल दर साल इतने उर्स करेंगे कि अरबों खरबों रुपए अपने पीर साहब के उर्स पे खर्च हो जाते हैं। 4 दिन पहले हम मुबारकपुर कस्बे में, अशरफिया मुबारकपुर, वहां तकरीर करने, एक पीर के मानने वाले मुरीद 2 हिस्से में बट गए। एक महल्ले में ही 2 उर्स हो रहा है, एक ही रात में। इस कोने पे एक उर्स, इस कोने पे एक उर्स। इधर उबैदुल्लाह साहब बोल रहे हैं, इधर शमसुद्दीन साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा यार, ये अजीब हिसाब किताब तुम्हारा बंटवारे का है। एक मां को 2 बेटे ने आधा आधा चीर कर, आधा एक ने ले लिया, आधा एक ने ले लिया। ये क्या पागलपन है? अपने पैसे फेंकते हो। अभी इसी 3 दिन पहले का एक मैसेज हुजूर रफीक मिल्लत सैयदी सरकार नजीब मियां साहब की बिला दामद फैज़ुकुमुल आलिया सादात इमारारा से हैं। वो फरमाते हैं कि पीरों की दुआओं से मुरीद के पास साइकिल भी नहीं आ पाती, और मुरीदों के नजराने से पीर जो है मर्सिडीज कारों में घूमता है, बंगले बनाता है, और गाड़ियों में चलता है, और बड़े बड़े फ्लैट में रहता है पीर मुरीदों के नजराने पे। फरमाते हैं ये सर खुदा ने दिया है रब की बारगाह में झुकाने के लिए, पीर की टांग पे झुकाने के लिए नहीं दिया है। हुजूर रफीक मिल्लत फरमाते हैं अल्लाह ने ये सर दिया है अल्लाह के दहलीज पे झुकाने के लिए, पीर के जूते और टांग पे झुकाने के लिए अल्लाह ने सर नहीं दिया। पीर से मोहब्बत से मुसाफा करो, हाथ दस्तबोसी करो, बस इतना ठीक है, लेकिन अपने सर को झुका। हम देखते हैं बहुत सारे हैं बेटे, जब पहुंचेंगे मुसाफा करने के लिए पीर से, तो पूरा पूरा सर घुसा देंगे उसकी टांग में, यहां बैठ के पांव चूमेंगे, यहां चूमेंगे, और वो भी पहले से फैलाए रहते हैं, चूमते रहिए, चूमते रहिए। ये तमन्ना होती लोगों की, मैं बैठा रहूं और लोग नियत बांधे खड़े रहे। मेरे नबी फरमाते हैं जो शख्स ये नियत रखता हो कि मैं बैठा रहूं, लोग मेरी ताजीम के लिए खड़े रहे, उस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मेरे हुजूर बहुत नापसंद करते थे कि कोई शख्स हमारे सामने खड़ा रहे। आका फरमाते ला तक़ूमु कमा यक़ूमुल आजिम, गंवारों की तरह क्यों खड़े रहते हो? ऐसे मत खड़े हुआ करो जैसे आदमी लोग खड़े होते हैं। खड़े हुए अपने साथ पीर साहब घंटों खड़े रहते हैं, क्या बैठना हराम है? जी नहीं, मगर ये जुनून का अर्जा हमारे यहां है। इतना सब कुछ सिखा दिया गया है मुरीदों को, बस मुरीद दुम छल्ला पकड़े बैठा है, अब कोई रास्ता हमारे पास नहीं। इसलिए बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज है साथियों, एक यहूदी से पूछा था एक मुसलमान ने, एक बात बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम लोग हो, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो सब तुम्हारी हैं, और तुम सारे लोग एक रहते हो, एकजुट रहते हो। तो उसका जवाब जानते हो क्या था? उसने कहा हमारे जिंदगी के 3 उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि हम मरते दम तक इल्म हासिल करते हैं। दूसरा उसूल हमारा यह है कि हम अपने बच्चों को तिजारत सिखाते हैं, नौकरी नहीं। और तीसरा उसूल यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी रहे, एक दूसरे यहूदी से उसका राबता रहना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अच्छा,
कहा हाँ ये भी सुन लो, ये उसूल हमने तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा से लिया। उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद,